फ्रेंड्स आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक 10th क्लास का एक बड़ा ही अहम चैप्टर है मैथ में, और वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की जब हम बात करते हैं स्टूडेंट्स, तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सबसे पहले हमें समझना होगा कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है वो डेवलप क्यों हुआ। जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, आपने इससे पहले लीनियर इक्वेशंस पढ़े हैं, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी पढ़े स्टूडेंट्स। लीनियर इक्वेशन में आप क्या सीखते हैं? लीनियर इक्वेशन में हम जब ग्राफ ड्रा करते हैं लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल के लिए, उसमें हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन बनती है। ऐसे ही जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेते हैं y इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, विच इंप्लाइज हम ये भी लिखते हैं कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं होता है, तो वहां पर हमारे पास बनता है विच इज ए पैराबोला, जिसे हम कहते हैं कि वो एक पैराबोला है। तो जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये डेवलप हुआ एक अलजेब्राइक टूल के तौर पर, जिसका इस्तेमाल हम करते हैं किस चीज के लिए कि हम अलजेब्रा का इस्तेमाल, इसमें हम अलजेब्रा का इस्तेमाल करते हैं, जो अलजेब्राइक जो हमारे पास फंक्शंस हमारे पास होती हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं जियोमेट्री को, और जियोमेट्री के जरिए हम कोशिश करते हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं किसको, अलजेब्रा को समझने की कोशिश करते हैं। डियर फ्रेंड्स, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये एक तो रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम देखते हैं बहुत सारी फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है, जैसे नेविगेशन में देखते हैं, फिजिक्स में देखते हैं, आर्ट में देखते हैं, इसी तरीके से इंजीनियरिंग में देखते हैं, तो इसका अच्छे बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके लिए एक बहुत ही अहम टॉपिक, और मैं चाहूंगा कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करें, जितनी भी बेसिक चीजें हैं, क्योंकि इससे पहले आप बच्चों ने इससे पहले नहीं पढ़ा होगा, क्योंकि इससे पहले जो भी क्लासेस आपने पढ़ी हैं 8th क्लास तक, खास करके मैं ये कहूँ आपने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है इसका नाम भी नहीं सुना होता है। 9th में पहुंचते हैं, वहां आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का नाम सुनते हैं, कुछ बेसिक आपको वहां दिया जाता है, उसी बेसिक को यहाँ 10th में भी रिपीट किया जा सकता है। तो ये क्लास जो है दोनों के लिए अच्छी रहेगी, 9th हो या 10th क्लास हो, दोनों के लिए बेहतर रहेगी। अगर दोनों देखें, 9th क्लास के स्टूडेंट भी देखें और 10th क्लास के स्टूडेंट भी देखें, दोनों के लिए, सभी के लिए ये क्लास जो है बड़ी ही अहम है और बड़ी फायदे वाली क्लास है। उम्मीद करता हूं कि आप स्टूडेंट जो है वो अच्छे से ध्यान रखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, जब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की, हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, ध्यान रखिएगा। बात करने जा रहे हैं हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स की बात करूंगा मैं स्टूडेंट्स आज, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स जिन्हें हम कहते हैं, हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की भी बात करेंगे। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स स्टूडेंट्स जो है वो सेम ही होता है, ध्यान रखिएगा। तो हमने क्या काम किया, मैंने यहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस बनाई स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, 2 परपेंडिकुलर लाइंस। यहां पर दो परपेंडिकुलर मैंने लाइन ले ली, एक हमारे पास है OX, दूसरा आ गया हमारे पास OY। OX एंड OY आर 2 परपेंडिकुलर लाइंस। ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास है जो एक फिक्स्ड पॉइंट O से पास होती है। एक फिक्स्ड पॉइंट हमारे पास, समझ लीजिए कि एक फिक्स्ड पॉइंट O है, इस O से ये दो परपेंडिकुलर लाइन पास होती है, एक हमारे पास OX और दूसरी हमारे पास OY हमारे पास है। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास हैं, अब हम क्या काम करते हैं कि इसी प्लेन में एक पॉइंट हम ले लेते हैं। समझ लें कि आपके पास एक पॉइंट यहां पर है और ये पॉइंट जो है ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P की पोजीशन क्या है, इस पॉइंट P की क्या पोजीशन है, वो पोजीशन हमें जाननी है। वो पोजीशन जो है, जो पॉइंट P की पोजीशन हमारे पास है, वो हमें पता चलेगा किस तरीके से, जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को अच्छे से समझ लेंगे, जब हम एब्सिसा या ऑर्डिनेट्स जो है उन्हें अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, जब हमें पता चलेगा कि कोऑर्डिनेट्स हम किसे कहते हैं या एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, ठीक है, या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास क्या होते हैं। जब हम इन चीजों को समझ लेंगे तब हमें पता चलेगा कि पोजीशन इस पॉइंट P की क्या है। देखिए स्टूडेंट, जब हम बात करते हैं इस पॉइंट P की, तो पॉइंट P की पोजीशन को जानने के लिए, इस पॉइंट P की पोजीशन को जानने के लिए हमें इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है इन दो परपेंडिकुलर लाइन से, एक OX और ये OY, जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनसे जो इसकी दूरी है, जो इस पॉइंट P का डिस्टेंस है, वो जानना हमारे लिए जरूरी है। जब हमें वो डिस्टेंस पता चलेगा, हम इसकी पोजीशन जो है दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, मिसाल के तौर पर हम क्या करते हैं, एक तो ये डिस्टेंस, ये हो गया हमारे पास, M दे देते हैं यहां पर नाम, और ये डिस्टेंस जो हमारे पास है, हमें ये डिस्टेंस चाहिए। जब हमें ये दो डिस्टेंस पता चल जाएंगे, तब हम इस पॉइंट P की
इस पॉइंट P की पोजीशन हम दे सकते हैं, तब हम इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स कह सकते हैं, दे सकते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हैं? जब हमें इस पॉइंट P की पोजीशन मालूम करनी है तो उसके लिए हमें जरूरी है इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस हमारे पास इन दो एक्सिस से है, एक हमारे पास जो ये OX है और दूसरा ये हमारे पास जो ये OY, हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनसे जो इसका डिस्टेंस है, अगर वो डिस्टेंस हमें पता चल गया, समझ लिया हमें इसकी पोजीशन मिल गई। अब ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, ये जो OX हमारे पास है ना, ध्यान रखिएगा, यहां पर हम लेते हैं x, यहां पर मैं ले लेता हूं y। अभी मैं आपको समझा देता हूं कि ये OX और OY हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इससे आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो हमारे पास ये OX या XOX डैश या YOY डैश जो हमारे पास है, जो एक फिक्स्ड पॉइंट O से पास होते हैं, इन्हें हम बोलते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आप कह सकते हैं, या आप ये कह कार्टेशियन भी आप इन्हें कहेंगे, या आप रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो इसमें कुछ बेसिक चीजें जो पहले मैं आपको लिखाना चाहूंगा, आपको वो समझ आ जाएंगी, तो हम यहां पर इसकी पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं। इसकी पोजीशन हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स? तो हम लेते हैं सबसे पहली चीज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ध्यान रखिए स्टूडेंट्स, जब हम एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, हमारे पास यहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन है, टू परपेंडिकुलर लाइन OX एंड OY। ये दो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास स्टूडेंट OX और दूसरी परपेंडिकुलर लाइन OY। दो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है, एक तो OX है और दूसरी OY है, जो आपको यहां पर अच्छे से नजर आ रही है। OX एक परपेंडिकुलर लाइन आपके पास है, दूसरी OY परपेंडिकुलर लाइन है। ये दो परपेंडिकुलर लाइन जो हमारे पास है, ये है हमारे पास एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। एक्सिस ऑफ आर नोन एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। टू परपेंडिकुलर लाइंस जो फिगर में हमारे पास है, टू परपेंडिकुलर लाइंस, टू परपेंडिकुलर लाइंस, एक तो हमारे पास है OX और दूसरी जो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है वो है OY, आर नोन एज एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। इन्हें हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वेयर हमारे पास जो ये OX है, इसे हम कहते हैं OX इज कॉल्ड X एक्सिस एंड OY इज कॉल्ड Y एक्सिस। OY को हम कहते हैं Y एक्सिस और X एक्सिस को हम कहते हैं X एक्सिस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है, एक ये परपेंडिकुलर लाइन और दूसरी ये परपेंडिकुलर लाइन, जिनका एक फिक्स्ड पॉइंट यहां पर वो है, इन दो परपेंडिकुलर लाइन को आप कहते हैं एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स। और एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट्स होने के साथ साथ आप इनके नाम दे सकते हैं। OX इज कॉल्ड X एक्सिस, OX को आप X एक्सिस कहते हैं और OY को Y एक्सिस कहते हैं। OX इज नोन एज X एक्सिस एंड OY इज नोन एज Y एक्सिस। OX को आप X एक्सिस के नाम से जानते हो और ये जो OY परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है, इसे आप Y एक्सिस के नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। उसके बाद एक्सिस के बाद, एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट के बाद दूसरी चीज जो आपको समझ याद रखनी है स्टूडेंट्स, वो है हमारे पास ओरिजिन। तो अभी आप बोलेंगे सर हम तो ये पोजीशन निकालना चाहते थे P की, ये P हमारे पास क्या है, इसकी पोजीशन हम कैसे लोकेट करेंगे? सवाल वही है। तो उसके लिए कुछ बेसिक चीजें दिखा रहा हूं, तो पहले आप इन बेसिक चीजों को देख लें। जब इन्हें आप समझ लेंगे, आपके लिए ये पोजीशन निकालना आसान हो जाएगा। आपको पता चल जाएगा इस पोजीशन जो हमारे पास पॉइंट P जो हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है। तो जो ऑरिजिन होता है, ऑरिजिन हम कहते हैं जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OX एंड OY। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास है ना, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम कहते हैं ऑरिजिन। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन OX एंड OY इज नोन एज ऑरिजिन। जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा यहाँ पर, जो यहाँ फिक्स्ड पॉइंट है दोनों का, जिस पर ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, इससे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो हम कह सकते हैं ऑरिजिन होता है द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, the point of intersection of OX and OY. OX and OY is known as origin. ये जो हमारे पास point of intersection है OX और OY का, इसे हम कहते हैं is known as origin. इसे आप origin के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ OX एंड OY। ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन है, इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को आप ऑरिजिन के नाम से जानते हैं।
ओरिजिन के बाद जब हम बात करेंगे एब्सिसा की, ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर आप कुछ जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कोऑर्डिनेट्स पी के निकालने के लिए, एब्सिसा। तो ध्यान रखिए स्टूडेंट कि आपके पास ये एब्सिसा क्या होता है। एब्सिसा हमारे पास होता है द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, जो ये वाई एक्सिस से जो इस पॉइंट पी की जो दूरी होती है, जो ये डिस्टेंस होता है, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां से ये अगर आपके पास एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस हमारे पास होगा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो हमारे पास होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, इस वाई एक्सिस से जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा हमारे पास इस पॉइंट पी का, इसे हम कहते हैं एब्सिसा। क्या कहते हैं स्टूडेंट? एब्सिसा। एंड इट इज डिनोटेड एज एक्स, इसको आप एक्स के साथ डिनोट करते हैं स्टूडेंट, इसे हम एक्स के साथ डिनोट करते हैं। तो डिस्टेंस जो हमारे पास होता है पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, अगर आपके पास ये एक पॉइंट पी है, इसका जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस, वाई एक्सिस से जो इसका डिस्टेंस है इज कॉल्ड एब्सिसा, इससे हम एब्सिसा कहते हैं स्टूडेंट्स। इट इज डिनोटेड एज, इसको आप डिनोट करते हैं स्टूडेंट किसके साथ? डिनोटेड एज एक्स, इसे आप एक्स के साथ डिनोट करते हैं। उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट्स ने अच्छे से समझ लिया होगा। तो हमें एक चीज यहां पर मिल गई कि जो हमारे पास इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस जो ओ एम या एम पी, ये सेम डिस्टेंस है, ये परपेंडिकुलर लाइंस है, तो ये जो सेम डिस्टेंस हमारे पास है एम पी या ओ एम, ये जो डिस्टेंस होगा इस पॉइंट का इस एक्सिस से, वाई एक्सिस से, इस डिस्टेंस को हम कहते हैं एब्सिसा एंड इट इज डिनोटेड एज एक्स, इसको आप डिनोट करते हैं किसके साथ? एक्स के साथ। ठीक है स्टूडेंट। इसी तरीके से हमारे पास दूसरी चीज होती है ऑर्डिनेट। एब्सिसा के बाद होता है ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स? ध्यान रखिएगा, मैंने कहा आपसे कि एब्सिसा हो गया डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम वाई एक्सिस। ये पॉइंट पी जो है, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि पॉइंट पी की पोजीशन जो हमारे पास है, इसे दिखाने के लिए हमें दो डिस्टेंसेस का जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। वो दो डिस्टेंसेस हमारे पास क्या है? एक तो इस पॉइंट पी का डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है और वाई एक्सिस से कितना है। ये दो डिस्टेंस हमें मालूम हो गए, समझ लो हमें पॉइंट पी की पोजीशन मालूम हो गई। तो उसके लिए मैं आपको दिखा रहा हूं, पहले मैंने एब्सिसा दिखाया। एब्सिसा हो गया हमारे पास पॉइंट पी का जो डिस्टेंस वाई एक्सिस से है, उससे आप एब्सिसा कहते हैं। इसी तरीके से ऑर्डिनेट होता है पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होता है एक्स एक्सिस से, यानी पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस में कितना दूरी पर है, उससे आप कहते हैं ऑर्डिनेट। ठीक है स्टूडेंट्स। तो हम कहते हैं द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट पी फ्रॉम एक्स एक्सिस इज कॉल्ड, इसे हम कहते हैं स्टूडेंट ऑर्डिनेट। ठीक है। तो जब ये हो गया हमारे पास ऑर्डिनेट, इट इज डिनोटेड एज, इसको आप डिनोट किसके साथ करते हैं? डिनोटेड एज, इससे हम डिनोट करते हैं वाई के साथ। ये स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, तो इससे हम डिनोट करते हैं वाई के साथ। तो ये हो गया हमारे पास एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट, ये दो चीजें हमारे पास हो गई। तो आपने देखा एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो गया? ये जो दो परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास ओ एक्स और ओ वाई हमारे पास है, ये हो गया हमारे पास एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट। ओ एक्स को हम कहते हैं एक्स एक्सिस और ओ वाई जो है ये हो गया वाई एक्सिस हमारे पास। इसी तरीके से हमने देखा कि ये दो लाइन जो ये जो दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास हैं, ये एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट को हम कहते हैं ओरिजिन, यानी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ ओ एक्स एंड ओ वाई। टू परपेंडिकुलर लाइंस जो हमारे पास हैं, ये जो एक्सिस हमारे पास है, इन एक्सिस का जो हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसे हम ओरिजिन कहते हैं। और कोई भी पॉइंट, जैसे कि हमने यहां पर पी लिया, इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस हमारे पास होता है वाई एक्सिस से, यानी वाई एक्सिस से ये पॉइंट कितनी दूरी पर है उसे हम कहते हैं एब्सिसा। उसको डिनोट करते हैं आप एक्स के साथ। यही पॉइंट पी एक्स एक्सिस से कितना दूरी पर है उसे हम कहते हैं ऑर्डिनेट, उसे आप डिनोट करते हैं वाई के साथ। यानी जैसे कि ये एक्स है, ये यहां पर एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे ही हमारे पास ये जो डिस्टेंस वाई है, इससे हम कहते हैं ऑर्डिनेट। एब्सिसा को डिनोट करते हैं एक्स के साथ और ऑर्डिनेट को डिनोट करते हैं वाई के साथ। उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको यहां तक अच्छे से समझ आया होगा। ये बेसिक चीजें हैं, आप इनको समझने की कोशिश करिए आप सभी स्टूडेंट्स।
अभी और भी बेसिक है, इतना ही नहीं है, आप मत सोचें कि बस इतना हमें मिल गया एक्स और वाई, अभी बाकी भी बहुत सारी चीजें हैं। आप सभी स्टूडेंट्स इसे अच्छे से कॉपी पर नोट भी कर लेंगे। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट हमें मालूम हो गया स्टूडेंट्स। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बाद एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बाद देखिए स्टूडेंट आप क्या पढ़ने वाले हैं, कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स, अब ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, एब्सिसा और ऑर्डिनेट के बाद आप पढ़ने वाले हैं कोऑर्डिनेट्स। व्हेन एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर टेकन टुगेदर दे आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट एक पॉइंट के होते हैं। अगर पॉइंट आपके पास P है, इस पॉइंट P के दो कोऑर्डिनेट हैं, वो दो कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, वो दो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इस पॉइंट P के जो डिस्टेंसेस होते हैं फ्रॉम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। जो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो पॉइंट का डिस्टेंस होता है, यही डिस्टेंस जो हमारे पास है ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम यहां लेते हैं द एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट both are taken together are known as coordinates of a point। अगर पॉइंट आपके पास P है तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P, it is denoted as इसको आप किस तरीके से डिनोट करते हैं, जैसे कि P के कोऑर्डिनेट है तो P हो गया आपके पास x y। हमेशा पहले x लिखा जाता है फिर y, पहले एब्सिसा फिर ऑर्डिनेट, पहले एब्सिसा फिर जब दोनों हम कोऑर्डिनेट्स लिखते हैं जब एक पॉइंट के, तो पहले एब्सिसा लिखा जाता है फिर ऑर्डिनेट लिखा जाता है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से हो गया आपके पास कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर टेकन टुगेदर आर नोन एज कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट। यानी अब हमारे पास ये पॉइंट P जो है इसके कोऑर्डिनेट्स हमें मिल गए, और ये कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गए, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। मैंने आपको पहले ही समझा दिया एब्सिसा क्या होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है स्टूडेंट्स। अब इनके बाद जो हमारे पास कुछ अहम चीजें हैं जिनका समझना जरूरी है आपके लिए, तो ये सभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लेंगे अच्छे से। अब स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कुछ और बेसिक चीजें हैं इस लेसन में जो आपको याद रखनी है, जिन्हें समझना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां हमारे पास अब हम बात करेंगे क्वाड्रेंट की। क्वाड्रेंट हम किसे कहते हैं स्टूडेंट, क्वाड्रेंट होता है 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन, 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन डिवाइडेड बाय जो हमारे पास परपेंडिकुलर एक्सिस हमारे पास होते हैं, डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। मिसाल के तौर पर तो हम यहां पर जब क्वाड्रेंट की डेफिनेशन कहते हैं, हम स्टूडेंट ध्यान रखिएगा क्वाड्रेंट क्या होता है। क्वाड्रेंट हम कहते हैं 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन, 1/4 यानी 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन डिवाइडेड बाय कोऑर्डिनेट एक्सिस। जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होते हैं, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट एक्सिस जिन्हें हम कहते हैं कोऑर्डिनेट, जो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होते हैं, इन कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस हमारे पास होते हैं, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस एक प्लेन को जब 1/4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर अच्छे से मैं यहां पर दो परपेंडिकुलर लाइन ले रहा हूं, ये हमारे पास दो परपेंडिकुलर लाइन है, ध्यान रखिएगा अच्छे से, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास है। इन दो परपेंडिकुलर लाइन ने हमारे पास इस प्लेन को चार हिस्सों में डिवाइड कर दिया। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट के लिए हमने लिखा है 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन, यानी एक प्लेन का जो 1/4 पार्ट बनेगा, हमारे पास एक चौथाई हिस्सा जो बनेगा उससे हम कहते हैं क्वाड्रेंट। जैसे कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट बन गया, ये दूसरा क्वाड्रेंट बन गया, ये तीसरा क्वाड्रेंट बन गया, ये चौथा क्वाड्रेंट हमारे पास बन गया। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास है एक्स ओ वाई, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है, ये हमारे पास वाई ओ एक्स डैश, ये जो हमारे पास है ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास बन गया। स्टूडेंट ध्यान रखिएगा, फर्स्ट सेकंड फिर थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये बनता है, ध्यान रखिएगा हमेशा। उसके बाद हमारे पास ये जो क्वाड्रेंट हमारे पास आता है ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हमारे पास पहला क्वाड्रेंट ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है और चौथा ये है।
ये भी 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन है, ये भी 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन है, ये भी 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन है, और ये भी 1/4 पार्ट ऑफ ए प्लेन है। तो हम देखते हैं कि जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस जो हमारे पास है, इन परपेंडिकुलर एक्सिस ने इस पार्ट को 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, इस प्लेन को। जो ये 4 पार्ट हमारे पास है, हर एक पार्ट जो है वो 1/4 के बराबर है। तो 1/4 के बराबर है, इसलिए हम इसे कहते हैं क्वाड्रेंट, यानी एक प्लेन का 1/4 पार्ट ये बन जाता है। तो 1/4 ये बन गया हमारे पास, तो ये क्वाड्रेंट हमारे पास बन गया। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हमारे पास है एक्स ओ वाई, सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया वाई ओ एक्स डैश, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया एक्स डैश ओ वाई डैश, और फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास आ गया एक्स ओ वाई डैश। ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट हमारे पास है। लेकिन इन क्वाड्रेंट में हमारे पास जो नंबर्स आते हैं, उन नंबर्स के साइन, जो जो हमारे पास रूल होता है स्टूडेंट्स, रूल ऑफ साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट, जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास होते हैं, उन कोऑर्डिनेट्स के साइंस हमारे पास क्या होते हैं वो याद रखना है आपने। कोऑर्डिनेट्स के साइंस, कोऑर्डिनेट्स में हमारे पास नंबर आएंगे स्टूडेंट्स। जैसे कि आप जानते हैं कि जब आप एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं, नंबर लाइन के जब हम 0 के राइट साइड में चलते हैं पॉजिटिव आता है, अप में चलते हैं तो पॉजिटिव आता है। जब हम इस क्वाड्रेंट को अच्छे से देख लें तो यहां राइट में चलना है तो एब्सिसा भी यहां पर पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी यहां पर पॉजिटिव है। ठीक है स्टूडेंट्स, जब हम इस क्वाड्रेंट में की बात करेंगे, यहां पहले अगर हम एब्सिसा लेते हैं वो नेगेटिव आएगा, फिर हम ऑर्डिनेट लेते हैं वो पॉजिटिव आ जाता है। ठीक है, जब हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं, यहां पर एब्सिसा जो एक्स एक्सिस है वो नेगेटिव हमारे पास है। जब हम ऑर्डिनेट की बात करते हैं वो भी हमारे पास नेगेटिव आता है। जब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाते हैं तो एब्सिसा हमारे पास पॉजिटिव है, और ऑर्डिनेट को जब हम देखते हैं वो हमारे पास नेगेटिव है। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। हम इसमें जब एक्स एक्सिस का पर डिस्टेंस लेते हैं, ये जो एब्सिसा हम लेते हैं ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो गया एब्सिसा। ऑर्डिनेट की बात करेंगे, क्योंकि अप में चलते हैं तो पॉजिटिव, दोनों में चले नेगेटिव, राइट में चले पॉजिटिव, लेफ्ट में चले तो नेगेटिव। तो यहां पर रखें ध्यान, एब्सिसा भी पॉजिटिव, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव। यहां एब्सिसा जो है वो नेगेटिव है, लेकिन ऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है। यहां अगर देखें एब्सिसा नेगेटिव है, ऑर्डिनेट जो है वो भी नेगेटिव। यहां हम देखें एब्सिसा पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट जो है वो हमारे पास नेगेटिव आएगा। तो हम कह सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। जब फर्स्ट क्वाड्रेंट की हम बात करते हैं, क्योंकि हम रूल्स ऑफ साइंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं इनके साइंस के लिए रूल्स क्या हैं। इनके साइंस की जब हम बात करते हैं, इनके लिए रूल्स ये है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट बोथ आर पॉजिटिव। In second quadrant, abscissa is negative and ordinate is positive. In third quadrant, both abscissa and ordinate are negatives. In fourth quadrant, abscissa is positive and ordinate is negative. उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि आपको अच्छे से, आप खुद भी लिख लेंगे आप कि पहले क्वाड्रेंट में आप लिख सकते हैं इन फर्स्ट क्वाड्रेंट बोथ एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट आर पॉजिटिव। इन सेकंड क्वाड्रेंट एब्सिसा इज नेगेटिव एंड ऑर्डिनेट इज पॉजिटिव। In third quadrant, abscissa and ordinate both are negatives. In fourth quadrant, abscissa is positive and ordinate is negative. उम्मीद करता हूं स्टूडेंट्स कि ये आपको अच्छे से यहां तक समझ आया होगा, एब्सिसा क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, ये हमारे पास जो रूल्स हैं, रूल्स क्या हैं। इसके बाद जो एक अहम चीज है जो आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जो जरूरत पड़ने वाली है स्टूडेंट, वो है आपके लिए डिस्टेंस फार्मूला। अब डिस्टेंस फार्मूला हम लिख भी सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि मैं डिस्टेंस फार्मूला का एक प्रूफ आपको दे दूं कि डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास किसके बराबर होता है, उसका एक प्रूफ हम दे सकते हैं। लिखने में तो हम लिख लेते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है। तो यहां पर स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा अच्छे से, हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, मिसाल के तौर पर हम जानना चाहते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस फार्मूला, हम किस तरीके से डिस्टेंस जो है वो निकालते हैं। लेट अस नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट्स हमारे पास हैं, उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो हम किस तरीके से निकालते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स अगर हमारे पास दिए जाएं एक प्लेन में, उन दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं। जिस फार्मूला से निकालते हैं उस फार्मूला को डिस्टेंस फार्मूला कहते हैं। अब वो फार्मूला हमारे पास है क्या, किस तरीके से वो डिस्टेंस फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, या डिस्टेंस फार्मूला हमारे पास है क्या, पहले हमें वो देखना है। तो हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, तो हम यहां लेते हैं लेट अस नो फाइंड द डिस्टेंस, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। P हम लेते हैं, एक पॉइंट हमारे पास है, उसके कोऑर्डिनेट हम लेते हैं x1 y1, एंड Q एक दूसरा पॉइंट लेते हैं x2 y2। ये दो पॉइंट हमारे पास है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा।
लेट अस नो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। हम क्या काम करते हैं, किस तरीके से हम डिस्टेंस निकालते हैं टू पॉइंट्स, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स। कोई भी दो पॉइंट हमारे पास है, बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, कोई भी दो पॉइंट अगर आपके पास हैं, उनके बीच का डिस्टेंस हम किस तरीके, अब पॉइंट के नाम हमने पी और क्यू दे दिए, जरूरी नहीं कि हमेशा आपके पास पॉइंट के जो नाम है वो पी और क्यू हमारे पास हो। किस तरीके से हम इनका डिस्टेंस निकालते हैं, हम क्या काम करते हैं स्टूडेंट्स, यहां ध्यान रखिएगा। हमारे पास यहां पर दो, एक यहां पर रखिए ध्यान अच्छे से, ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हमारे पास है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये दो परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस हमारे पास हैं, यहां पर हम ओ लेते हैं, यहां पर आ गया हमारे पास एक्स एक्सिस, यह आ गया आपके पास वाई एक्सिस। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स अच्छे से। यहां पर अब हमें दो पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट यहां पर है, दूसरा पॉइंट यहां पर है। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, ये दो पॉइंट हमारे पास है, एक पॉइंट यहां पर है, ये पॉइंट पी हमारे पास है, ये पॉइंट क्यू हमारे पास है। इन दो पॉइंट का हमें डिस्टेंस निकालना है स्टूडेंट्स। इन दो पॉइंट के बीच में क्या डिस्टेंस है, तो वो डिस्टेंस हम किस तरीके से निकालते हैं वो हम सीखने वाले। यानी अब आप यहां पर एक हिसाब से प्रूफ ले रहे हैं डिस्टेंस फार्मूले का, ठीक है ना। अगर आपको कभी क्वेश्चन आ जाए कि डिस्टेंस फार्मूला प्रूफ करके दिखाएं, जो आप अप्लाई करते हैं ना, जो आपने रट्टा मार के रख लिया होता है, पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, उसका प्रूफ देना है तो कैसे देंगे वो आप सीख रहे हैं इसमें। तो हम क्या काम करने वाले हैं, अगर आपके पास ये एक पॉइंट आपके पास है P, ये दूसरा पॉइंट आपके पास क्यों है, हम क्या काम करते हैं इस पॉइंट P से, ये क्योंकि ये डिस्टेंस हमें चाहिए, ये डिस्टेंस हम ऐसे ही रख लेते हैं। P से हम एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं यहां पर, चलिए जिसको नाम दे देते हैं PM। Q से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं, इसे नाम दे देते हैं हम QN, ठीक है। ये दो परपेंडिकुलर हमने ड्रा किए स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। ड्रा परपेंडिकुलर्स फ्रॉम P and Q, ड्रा टू परपेंडिकुलर्स PM and QN ऑन एक्स एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पर दो परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा। हम यहां ड्रा करेंगे, ड्रा परपेंडिकुलर, ड्रा PM and QN परपेंडिकुलर्स ऑन एक्स एक्सिस। किस पर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं स्टूडेंट्स, एक्स एक्सिस पर। और एक्स एक्सिस पर जब हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा किए, उसके साथ साथ हम क्या काम करते हैं, फ्रॉम P से हम ड्रा करते हैं एक और परपेंडिकुलर यहां पर। चलिए जी इसको हम नाम दे देते हैं T। क्या नाम दे देते हैं स्टूडेंट्स, T। ये परपेंडिकुलर जो है वो हम ड्रा करते हैं किस पर, यहां पर QN पर। किस पर ड्रा करते हैं, तो हम यहां लिख सकते हैं फ्रॉम P ड्रा PT परपेंडिकुलर QN। हम PT एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं QN पर। ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स यहां पर अच्छे से। तो अब हमारे पास यहां पर जब हमने परपेंडिकुलर ड्रा किए, तो हमारे पास, क्योंकि आप अच्छे से जानते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी भी पॉइंट्स के, वो हमारे पास तब मिलते हैं जब हम डिस्टेंस निकालते हैं। कौन सा डिस्टेंस, अगर हमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे हमारे पास, एक तो हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है और वाई एक्सिस से इसका डिस्टेंस कितना है, हमें वो डिस्टेंस चाहिए। इसी तरीके से पॉइंट क्यू जो हमारे पास है, इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या होंगे, एक्स एक्सिस के डिस्टेंस और वाई एक्सिस के डिस्टेंस, यानी एब्सिस ऑर्डिनेट हमें क्यू के लिए भी चाहिए। हम क्या काम करते हैं, लेट OM जो हमारे पास है ना, ये M OM, ये डिस्टेंस जो है ये हम लेते हैं x1 के बराबर, और ON जो हमारे पास है ये हो गया हमारे पास x2 के बराबर। मिसाल के तौर पर ये O से लेकर M तक जो डिस्टेंस है ना स्टूडेंट, ये हम लेते हैं x1, ठीक है। और ये O से लेकर N तक जो डिस्टेंस हमारे पास है ये हम लेते हैं x2, ठीक है ना। तो हम यहां पर ले सकते हैं लेट OM इज इक्वल टू किसके बराबर, x1, ON इज इक्वल टू ये किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा, ON इज इक्वल टू x2। अब ये डिस्टेंस हमारे पास हो गया, OM इज इक्वल टू x1, ऐसे ही हमारे पास हो गया ON इज इक्वल टू x2। यहां तक जो डिस्टेंस है वो गया x1 के बराबर यानी एब्सिसा, और यहां तक जो हमारे पास एब्सिसा हो गया वो हो गया हमारे पास x2, ठीक है स्टूडेंट्स। इसी तरीके से हमारे पास जो ये PM जो हमारे पास है, यानी ये वाला जो डिस्टेंस हमारे पास है स्टूडेंट्स, ध्यान रखिएगा अच्छे से, और यहां पर जो ये डिस्टेंस हमारे पास है, इसे समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट्स। ये जो डिस्टेंस हमारे पास है, क्योंकि हमें इसके भी कोऑर्डिनेट्स चाहिए। अब एब्सिसा तो हमने ले लिया, ऑर्डिनेट लेते हैं। ये जो हमारे पास पहला पॉइंट P का जो डिस्टेंस हमारे पास है, ये हम लेते हैं y1, यानी हम ले सकते हैं PM
सॉरी ओ एम हमने ले लिया। अब हम लेते हैं पी एम इज इक्वल टू y1 और साथ ही साथ हम ले लेते हैं यहां पर क्यू एन इज इक्वल टू y2। क्यू एन हो गया हमारे पास y2 के बराबर। हमें क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस निकालना है p और q का। स्टूडेंट्स यहां ध्यान रखिएगा अच्छे से। तो इस डिस्टेंस के लिए अब हमारे पास क्या हो गया कि यहां पर पॉइंट मिल गए हमारे पास, इसके कोऑर्डिनेट। ये बन गया हमारे पास x2 y2, ये हमारे पास इसके जो कोऑर्डिनेट बन गए ये बन गए x1 y1। ठीक है स्टूडेंट्स, अब कोऑर्डिनेट इस पॉइंट के मिल गए और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी मिल गए, दोनों के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हमें जो डिस्टेंसेस यहां पर हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें यहां तक डिस्टेंस मालूम है और यहां से यहां तक टोटल डिस्टेंस मालूम है। इस टोटल में से अगर हम यहां पर सब्ट्रैक्ट करते हैं, टोटल हमारे पास यहां से है ओ एन में से ओ एम निकाल दें तो एम एन बच जाएगा और एम एन जो है वो पी टी के बराबर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां लिख सकते हैं पी टी जो हमारे पास है वो हो गया हमारे पास ओ एन माइनस ओ एम, ओ एन माइनस ओ एम। अब ओ एन किसके बराबर है स्टूडेंट्स, वो हो गया आपके पास x2, ओ एम हमारे पास हो गया x1। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास है क्यू के लिए, यहां पर जो डिस्टेंस हमारे पास चाहिए इस ट्रायंगल में वो हो गया क्यू टी। और क्यू टी जो हमारे पास वो किसके बराबर है, क्यू एन माइनस पी एम। क्योंकि ये डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो हम लिख सकते हैं इसको क्यू एन माइनस एन टी, क्योंकि एन टी किसके बराबर है, ये एन टी जो है ये पी एम के बराबर है। तो इसे हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1। तो अब हमारे पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो पता चल गया। अब हमें ये वाला डिस्टेंस हमें चाहिए, तो हम क्या काम करेंगे स्टूडेंट्स, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो हम यहां लिख सकते हैं, हम ट्रायंगल किस ट्रायंगल में, ध्यान रखिए स्टूडेंट, इन राइट ट्रायंगल पी टी क्यू, राइट ट्रायंगल पी टी क्यू में हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। अब पाइथागोरस थ्योरम जब आप अप्लाई करते हैं, आप जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास हो गया हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास आ गया पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर यानी बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख सकते हैं विच इंप्लाइज, यहां पर स्क्वायर खत्म करेंगे तो हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ पी टी स्क्वायर प्लस क्यू टी स्क्वायर। तो ये किसके बराबर हो गया स्टूडेंट्स, यहां पर पी टी किसके बराबर है, आप ध्यान रखें, वो पी टी यहां पर रखें ध्यान, हम पहले ही निकाल चुके हैं ये पी टी, यह आ गया x2 माइनस x1। तो यहां पर हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस क्यू टी किसके बराबर हमारे पास आ गया y2 माइनस y1। तो हम यहां लिख सकते हैं y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास जो हमारे पास आ गया पी क्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसे हम कहते हैं डिस्टेंस फार्मूला, क्योंकि हम ये जानते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट द डिस्टेंस इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो अब हमारे पास क्योंकि रूट जो है वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में हमारे पास मिलेगा, तो हम सिर्फ इसमें पॉजिटिव लेंगे। सो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, तो हम यहां लिख सकते हैं, सो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स पी हमारे पास क्या था, x1 y1 एंड क्यू वो आ गया हमारे पास x2 y2 इज, वो हमारे पास किस के बराबर आ जाएगा स्टूडेंट, ध्यान रखिए, पी क्यू इज इक्वल टू, ये हो गया डिस्टेंस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर
विच इज जो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, डिस्टेंस फार्मूला। और ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फार्मूला। आप इसको लिख सकते हैं विच इज कॉल्ड द डिस्टेंस फार्मूला। आप इसे कह सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला। डियर स्टूडेंट्स, इस क्लास में आपने एक तो बेसिक पढ़ा और बेसिक के साथ साथ आपने डिस्टेंस फार्मूला जो है उसका प्रूफ भी पढ़ लिया कि डिस्टेंस फार्मूला अगर आपको कभी प्रूफ देना पड़े कि डिस्टेंस फार्मूला किसके बराबर होता है, उम्मीद करता हूं कि सभी स्टूडेंट जो है वो अच्छे से दे सकते हैं डिस्टेंस फार्मूला का प्रूफ। सभी को अच्छे से समझ भी आया होगा कि डिस्टेंस फार्मूला जो है वो क्या होता है और किसके बराबर होता है। और सभी स्टूडेंट्स के लिए जरूरी ये है कि आप इस लेसन को भी अच्छे से देखें, सभी वीडियोस अच्छे से देखें। आज पहला वीडियो आपके पास था, बेसिक आपने देख लिया। बेसिक के बाद मैंने प्रूफ दिखाया जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है, जिस डिस्टेंस फार्मूला की मदद से आप आने वाली जो एक्सरसाइज आपकी है, पहली एक्सरसाइज जो इस लेसन की है, वो आप अच्छे से पढ़ेंगे और उस एक्सरसाइज में यही फार्मूला जो है उसका हम अप्लाई करने वाले हैं। उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स की आपको आज की क्लास जो है वो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज।